अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। कल की बात थी जनाब और पहला अशरा हमारे हाथों से और रुखसत होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम शामिल हो जाएंगे अपने दूसरे अशरे की तरफ और दिन इसी तरीके से तेज़ी से हमारे हाथों से गुजरते जाएंगे। अल्लाह ताला उनकी भी नेकियों को कबूल करता है जो किसी बीमारी, किसी तकलीफ़, किसी परेशानी या किसी ऐसी वजह की बिना पे रोज़े नहीं रख सकते। अल्लाह ताला उनकी नियतों का हाल जानता है और यही वो अमल है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को टाल सकते हैं। रमज़ान में दिया गया सदका, रमज़ान में दिया गया फ़ितरा, रमज़ान में दी गई ज़कात और रमज़ान में दी गई माली मदद, ये हमारा ईमान है कि वो 70 गुना ज़्यादा बढ़ के हमें वापस मिलेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है कि रमज़ान में उठाए हुआ नेक एक कदम आम दिनों के कई हज़ार कदमों के बराबर होगा। तो नेकियां जितनी कर सकते हैं, अच्छे काम जितने कर सकते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि माह रमज़ान में ही सिर्फ हमने करना है और उसके बाद फिर हम अपनी डगर पे, ये इसलिए होता है साल में एक महीना कि हम ज़रा प्रैक्टिस में आ जाएं, हमें आदत पड़ जाए कि भूख होती क्या चीज़ है, प्यास होती क्या चीज़ है। चलें जनाब, 2 सफ़र हैं मेरे पास, दोनों इफ्तार से रिलेटेड और थोड़े से डिफरेंट टच के साथ इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी स्पेशल चाट समझ लें इसको, इसके बहुत सारे नाम हैं। ये चाट भी इसको कहा जाता है, इसको कुक चने भी कहे जाते हैं, इसको चना मसाला भी कहा जाता है, मुख्तलिफ इसके नाम हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 अदद चिकन ब्रेस्ट हमने लेने हैं और इसके हमने क्यूब काट लेने हैं छोटे। अच्छा, अब छोटे क्यूब से वो कैसे कटेगा क्योंकि चिकन ब्रेस्ट बहुत वज़नी है या साइज़ में डबल और ट्रिपल टैकर की तरफ है। तो यहाँ इसका सिंपल हल ये है कि आपने इसको लेयर फॉर्म में 1 के 2 कर लेने हैं। ये देखें 1 और ये 2, और ये ट्रिक बड़ी कीमती है। इससे आप, अब 2 चिकन ब्रेस्ट है मेरे हाथ में और अगर हम इसको बर्गर बनाना चाहें तो अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 2 चिकन ब्रेस्ट से हम 4 बर्गर बना सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे और दूसरे काम हैं जिसके अंदर हम इसका इस्तेमाल बड़ी वाफिर तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। और अगर बात आती है कि जी छोटे साइज़ के क्यूब चाहिए तो उसके लिए हमारे पास मौजूद है यही ट्रिक, और इसको हमने लेयर काट लेना है। लेयर काटने के बाद लेंथ में, लंबाई में 1/4 इंच को जहन में रखते हुए हमने स्ट्राइप काटने हैं और उसके बाद इसके छोटे छोटे क्यूब। तो ये खुद ब खुद बहुत छोटे मज़ेदार से चौकोर चौकोर से क्यूब बन जाएंगे जो हमारे जो सफ़र है उसमें 4 चांद लगाने के लिए ये बिल्कुल रेडी हैं। वैसे अगर हम काटना चाहें इन चौकोर पीसीस को तो ज़रा मुश्किल काम होता है, बहुत देर लगेगी और काफ़ी देर के बाद हम, अब आप देख सकते हैं कि ये सिंपल चिकन के छोटे क्यूब हैं। मल्टीपल हैं, आप इसको सैलड में इस्तेमाल कर लें, आप इसको लातादाद और दूसरे खाने हैं उसमें, अगर चिकन रोल बनाना है उसमें, और बर्गर में, सैंडविचेस में, लातादाद जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 इंच लंबे लंबे स्ट्राइप,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं जनाब। और यहाँ जो भी साइज़ आपने डिसाइड किया है उस हिसाब से इसको आपने काट लेना है। तो ये एक तो ये कि बड़े सुकून से आसानी से कट जाएंगे, और सेकंड ये कि इसमें छोटा बड़ा नहीं होगा। अदरवाइज़ आप एक एक क्यूब काटेंगे और वो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये चिकन के क्यूब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी मशीन ने इसको साइज में रख के काटे हैं। सिंपल ट्रिक होती है होटल इंडस्ट्री में या रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर कि इसके अंदर ज़्यादा लंबी टाइम की मेहनत नहीं की जाती, बल्कि उसको शॉर्ट करके और इस तरीके से बना लिया जाता है कि आसानी के साथ हम उसको बना सकें। यहाँ पे जनाब लहसुन के जब्वे हम ले लेते हैं। चार 5 अदद दरमियाने साइज़ के, अगर मोटे हैं तो 3 भी काफ़ी हैं। चलें, लहसुन को थोड़ा सा चॉप कर लें। कुचलने के बाद तो इसकी चॉपिंग बहुत आसान हो जाती है। और फ्रेश लहसुन की मैं कई दफ़ा गुजारिश रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अपने खाने में प्लीज़, क्योंकि ये आपका अपना सेहत का मामला है, आपके बच्चों के सेहत का मामला है, तो अदरक और लहसुन फ्रेश इस्तेमाल करें, उसी वक्त चॉप करें और शामिल करें। क्योंकि ज़्यादातर हमारे घरों में जो खाने बनते हैं उसमें अगर अदरक लहसुन की मकदार को चेक करें तो वो 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। सिंपल। यहाँ पे जनाब हमारे पास वन इन ओनली अ वेरी स्पेशल तकरीबन ऑयल लेना है हमने 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, और इसको हमने लहसुन हल्का सा पकाएंगे। और जैसे ही थोड़ा सा पक जाए, मामूली सा, बस कलर चेंज ना हो। याद रखिएगा कलर चेंज मुख्तलिफ खानों में होता है, या इसको ब्राउन किसी और खानों के लिए किया जाता है, लेकिन जहाँ मज़ीद इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ पकाना हो तो वहाँ फिर लहसुन को कलर में नहीं लाया जाता, बल्कि हल्का सा गर्म करके और हम कुकिंग शुरू कर देते हैं। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, मैं ये चिकन शामिल कर दूँ, आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे चिकन को बहुत अच्छी तरीके से 3 से 4 जबे लहसुन में और 2 से 3 मिना कुकिंग ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। याद रखिएगा बहुत हल्का फ्राई कीजिएगा। ज़्यादा अगर हमने इसको फ्राई किया तो फिर इसकी जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर वो रिज़ल्ट जो हम लाना चाहते हैं वो इसमें नहीं आएगा, बल्कि ये सख्त हो जाएगा। चिकन की ये तासीर है। थोड़ा सा मैंने चूल्हे को बंद करके समझा दूँ आपको कि अक्सर हमारे घरों में शिकायत होती है कि ज़ाकिर भाई चिकन गलता नहीं है, थोड़ा सख्त रहता है, और या फिर इतना गल जाता है कि वो बिल्कुल टूटना शुरू हो जाता है। तो वो 2 ख़तरनाक किस्म की हम लोग गलतियाँ करते हैं। एक तो ये कि चिकन को हम इतना ज़्यादा पकाने की कोशिश करते हैं वो सख्त हो जाती है ओवर कुक होने के बाद, और फिर उसको मज़ीद नरम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम हम देते हैं। तो अब वो
ओवर कुकिंग से भी आगे निकल जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल हड्डी और गोश्त जो होता है वो अलहदा हो जाता है और ऐसी चिकन हो जाती है कि अगर आप उसको बोटी को लेंगे तो वो बिल्कुल रुई की तरह टूटना शुरू हो जाएगी। तो उसका जायका और उसकी जो चिकन की अपनी वजूद है वो ख़त्म हो जाता है। तो चिकन को आपने बड़ी टाइमिंग के हिसाब से पकाना है। अगर बहुत छोटे क्यूब जैसे ये हैं तो इनके लिए 3-4 मिनट फ्राई करना मोर देन इनफ है। लेकिन अगर इसको अभी मैं कोई 15 मिनट तक फ्राई करता रहूँ तो यही छोटे छोटे क्यूब इतने सख्त हो जाएंगे, जब मैं चबाऊँगा तो ये बिल्कुल रूखे हो जाएंगे और फिर मुझे कोई लिक्विड इसके लिए चाहिए होगा ताकि मैं इसको खा सकूं। लेकिन अगर 3-4 मिनट इसको हमने फ्राई किया तो ये सॉफ्ट, जूसी और टेंडर रहेंगे और वो फिर जायका हमें आगे तक कामयाबी की तरफ लेके चलेगा। यहाँ 1 पाव दही है। 1 पाव दही के अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 चाय की चमची पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय की चमची पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चाय की चमची हल्दी। लेमन जूस शामिल मैं इसमें कर रहा हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून या एक दरमियाना लेमन ले लें, उसका तमाम जूस अब वो लग पाई है कि उसमें 2 टेबल स्पून निकले, 1.5 निकले या 2.5 निकले, ठीक है। तो वो हमने लेमन जूस इसमें शामिल कर दिया है और यहाँ पे इस तमाम दही को पहले अच्छी तरीके से फेंट लेना है हमने और थोड़ा सा इसमें हमने पानी लगभग 1/4 कप के बराबर। अच्छा, पानी हमेशा याद रखें दही में ज़रूर शामिल किया जाता है ताकि दही फटने से महफूज रह सके और बाद में हम चूल्हे को तेज़ करके इस पानी को ड्राई कर सकते हैं तो हमें हमारा मतलूबा रिज़ल्ट मिल जाता है और उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो दही है वो फटता नहीं है। अगर हम डायरेक्ट गाढ़ा दही, तेज़ चूल्हा हमारा ऑन है और पक रहा है, कुकिंग टेम्परेचर कढ़ाई का बहुत तेज़ है और उसके अंदर रख के हमने एकदम दही डाला और दही तेज़ी के साथ पकने लगा तो एक फॉल्ट ज़रूर आ जाता है कि एकदम दही फट जाता है और उसकी दाना बन जाता है। फिर वो दाना आप कितनी मेहनत कर लें वो दाना ख़त्म नहीं होता, किसी सूरत ख़त्म नहीं होता। आप उसको कितना कर लें, अक्सर ये गलती आप लोगों से हुई और आपने देखा होगा कि एकदम खाने में अजीब किस्म का फटा हुआ सा दही, दानेदार दही आ गया। अब आप उस पर मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो दानेदार दही जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो उस दही को फटने से रोकने के लिए खाना कुछ भी बनाएं आप, डजंट मैटर कि आप खाना क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लें तो उससे फ़ायदा ये होता है कि दही हमारा फटने से महफूज रहता है। अच्छा जनाब, अब चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है तो इसके अंदर ये दही, मसाला और पानी के साथ ये हमने शामिल कर देना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। कुछ ज़रा कीमती पॉइंट्स आपको बता दूं ताकि वो काम आए हमारे। और अब आपने इस चूल्हे को स्लो आंच पे ऑन कर देना है और यहाँ अब इसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें, जिसके अंदर 1 प्याली मेरे पास उबले हुए चने। उबले हुए चने इस वक्त माशाल्लाह माह रमज़ान में हर घर में मौजूद होते हैं क्योंकि चना चाट और दही बड़ों पे और लातादार दूसरी चीज़ों पे हम चने का इस्तेमाल करते हैं। ये हम शामिल करेंगे जनाब। चूल्हे की लो को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे ताकि इसकी कुकिंग का अमल तेज़ी के साथ शुरू हो जाए। यहाँ पे उबले हुए मटर, आधा प्याली सीज़न में मटर हैं जनाब, वो इसमें शामिल करें। अब हमें वॉल्यूम इसका नज़र आ गया तो उसके हिसाब से हम इसमें नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा नमक को थोड़ा सा हाथ में रोक के इस्तेमाल करना है कि जब ये फाइनल स्टेज पे उस वक्त आप इसका नमक चेक करें। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप ऊपर से नमक शामिल करके एक आध दफ़ा चम्मच चलाएंगे तो वो नमक फ़ौरन हल हो जाता है और तैयार हो जाता है। क्योंकि नमक, आप दुनिया का कोई सा भी नमक आप देख लेंगे वो पाउडर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि हल्का सा, किसी में मोटा दाना होगा, किसी में बारीक दाना होगा, दानेदार नमक होता है, ठीक है। और दानेदार का मतलब ये क्योंकि उसकी अल्लाह ताला ने उसको नमक को जो वजूद दिया है वो ऐसे ही दिया है।
और बाज़ जगह तो रॉक यानी कि पत्थर की तरह नमक होता है, फिर उसको पीसा जाता है, तो वो भी पाउडर नहीं बनता बल्कि वो बहुत छोटे दाने बन जाते हैं। अब जैसे ही नमक हम अपने खाने में डालते हैं और पानी के साथ, तो वो जो दाना होता है नमक का, ज़र्रा जिसको कहते हैं हम, वो उस पानी में हल हो जाता है। और बाज़ लोगों का कहना ये है कि जी नमक अगर ज़्यादा हो जाए खाने में तो बहुत सारी चीज़ों के उन्होंने इशारे दिए हैं। कोई अखबार का बता देता है, कोई आटे की गोली का बोल देता है, कोई कोयले का बोल देता है, लातदाद चीज़ें हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नमक का दाना उस पानी में हल हो चुका है और अब दुनिया में कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि उस पानी में से हलशुदा कोई चीज़ आप निकाल लें। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, आपको एक प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। एक गिलास पानी रखें और उसमें एक कतरा लाल रंग डाल के मिला लें और फिर बोलें कि जी इसमें से लाल रंग निकाल के दिखाएं, तो नमक भी सेम यही पोजीशन है। अब सिर्फ एक हल है पूरी दुनिया में इसका कि अगर हमसे डबल नमक डल जाए या तेज़ हो जाए तो हम इसके वॉल्यूम को आधा और बढ़ा लेते हैं, यानी कि फटाफट हम इसके अंदर दही, आधा पाव, थोड़े चने और थोड़ा मसाला डाल के इसके वॉल्यूम को बढ़ा कर लेते हैं, तो नमक लेवल में आ जाता है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब बड़े मज़े से इसको हमने पकाना है स्लो आंच पे, इतना कि इसका जो पानी है, दही वाला जो एडिशनल पानी हमने शामिल किया था, वो खूब अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और फिर जैसे जैसे ये खुश्क होता जाएगा इसकी लुक बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ मेरे पास 2 से 3 अदद हरी मिर्च, क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना हमने बारीक काट के रेडी करके रख लिया है। ये बिल्कुल लास्ट में इसमें शामिल होगा जिस वक्त ये कंप्लीट ड्राई हो चुका होगा। और जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा, वो ऑयल जो हमने शुरू में शामिल किया है, मिना कुकिंग ऑयल, वो हमें बड़ी वाज़ेह तौर से नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दही का पानी है वो ड्राई हो चुका है, तो यहाँ अब एवरीथिंग इज़ डन रेडी। थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ करेंगे आखिरी हीट देने के लिए इसको, और चनों को इस तरीके से थोड़ा सा हटा के देखेंगे कि नमी की कंडीशन यानी कि पानी की कंडीशन कितनी है। अगर फ़ौरन बह के आ जाए पानी तो समझ लें कि मज़ीद थोड़ी देर हमें इसको पकाना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और जब ऐसे करने पे ज़रा सा भी पानी या ग्रेवी बह के ना आए और आप समझ लें कि अब इसके अंदर सिर्फ ऑयल बचा है, तो ये हमारे चने परफेक्टली रेडी हैं। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पे और ये हरी मिर्च और धनिया, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है हर दिल अजीज़ इमली का पेस्ट। तो इस तरीके से ये ऊपर, अब आपकी मर्ज़ी है जनाब। मेरे हिसाब से तो मिर्च मसाला इसमें बहुत परफेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें कि इसको ज़रा और चटपटा करना है या और, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें मिर्च मसाले को बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, ऊपर से आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। कुक्ड चना चाट, यहाँ आ जाते हैं हम अपने अब वेरी स्पेशल आज का दूसरा सफ़र। हमारे पास है जनाब सीज़न में आया हुआ खरबूजा, एक दरमियाने से छोटा, लेकिन अगर बड़ा है तो फिर आधा खरबूजा हम लेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा काट लेंगे।
खरबूजे इस वक्त माशाल्लाह अपने सीज़न के सबसे हाई स्केल पे आए हुए हैं। इतने मीठे और लजीज खरबूजे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत है और ये फल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर्मियों की ख़ास सौगात तरबूज और खरबूजा हमें अता किया। और एक और फल है जनाब, जो फलों का बादशाह जिसको कहा जाता है, जिसे फलों का सरदार कहा जाता है। आज ही मैं बात कर रहा हूँ मैंगो की, वो भी जून जुलाई की गर्मियों में ही हम तक आते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। अब सीज़न में आपके पास जो फ्रूट हो, ज़रूरी नहीं कि आपने यही ख़ास फ्रूट इसमें शामिल करना है, आपकी चॉइस है। आप इसके अंदर बहुत सारी बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी है, लीचीज़ है, ये शामिल कर सकते हैं आप इसके अंदर। और अगर कोई और फल, मिसाल के तौर पे अनार के दाने हैं, वो शामिल कर सकते हैं आप इसके अंदर। ऑरेंज अगर आपके पास है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। लातादाद फलों का मिक्स मजमुआ इसको बना सकते हैं। और सीज़न असल जो है, जो रीज़न मैं इसको बना रहा हूँ आज, वो रीज़न ये है कि बच्चों के लिए सीज़न का जो फ्रूट है उसको ज़रूर इसमें इनकॉर्पोरेट करें। यहाँ पे बड़े अगर आड़ू हैं तो 2 बहुत हैं, क्योंकि बास आड़ू बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं। तो अभी आड़ू ने आना शुरू किया है, तभी साइज़ में थोड़े से छोटे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी हम देखेंगे कि आड़ू बड़े बड़े भी आड़ू आना शुरू हो जाएंगे। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जून जुलाई के लिए हमें अता किए हैं। गर्मियों के फल हैं जनाब ये, और इनको खाना बहुत फ़ायदेमंद है और ये मौसम का मुकाबला करते हैं। सबसे अच्छी बात इनमें ये है। यहाँ वक्त जनाब ब्रेक का है, तो मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आड़ू 3-4 अदद, चीकू आपने शामिल करने हैं। अच्छा, एप्पल ले लें, दोनों एप्पल ले लें, जो मतलब इस वक्त सीज़न में बड़े प्यारे मज़ेदार रेड एंड ग्रीन दोनों एप्पल हैं, वो आप दोनों का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ जगह एप्पल बग़ैर छीले इस्तेमाल होता है, ठीक है, और बाज़ जगह एप्पल को छील के इस्तेमाल करते हैं, बाज़ बग़ैर छीले इस्तेमाल करते हैं। दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं जी ये तरीका गलत है, वो तरीका, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी चॉइस है। एक एप्पल में छील के इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी 2 बग़ैर छील के इस्तेमाल करूँगा, ताकि दोनों साइड की बात ऑथेंटिक रहे। रेड एप्पल आप 2 अदद भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि साइज़ में ये बड़ा होता है, इसलिए हमने 1 अदद एप्पल का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे ग्रीन एप्पल साइज़ में थोड़े छोटे वाले, इसको बेबी एप्पल भी कहा जाता है। इसमें अल्लाह ताला ने जूस बहुत रखा है और इसका छिलका इतना सख्त नहीं होता। और असल में ग्रीन एप्पल को इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसको कुकिंग एप्पल का भी खिताब हासिल है। बहुत सारी ऐसी कुजीन है, बहुत सारे ऐसे स्टाइल हैं जिसके अंदर कुक्ड एप्पल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ ग्रीन एप्पल का इस्तेमाल किया जाता है। रेड एप्पल को कुक्ड एप्पल नहीं कहा जाता, रेड एप्पल को ईटिंग एप्पल कहा जाता है, लेकिन ग्रीन एप्पल को ख़ास तौर पे कुकिंग एप्पल का भी खिताब हासिल है। पाकिस्तान में इसको जूस हासिल करने के लिए ज़्यादा फोकस दी जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें
जूस की मकदार डबल रखी है रेड एप्पल के मुकाबले में। यहाँ पे बनाना साइज में छोटे हैं तो 6 ले लें, और बड़े वाले हैं तो 3-2 बहुत हैं। और यहाँ पे जनाब यकीनन अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल हर घर में। क्या हाँ जाकिर भाई, फ्रूट सैलेड तो हम बनाते हैं, फ्रूट चाट भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, क्योंकि फ्रूट सैलेड मेरे हाथ में आई है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। एक प्याली कॉकटेल फ्रूट भी शामिल कर दें नन्हे दोस्तों के लिए। यहाँ पे पाइनएप्पल चॉप किए हुए तकरीबन 4 से 5 स्लाइस, और पाइनएप्पल ज़रूर बच्चों को खिलाएं, बहुत कीमती चीज़ है, अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है इसमें। ये आगे जनाब आइसिंग शुगर 3 टेबल स्पून, ऑल पर डेयरी क्रीम न्यू अराइवल, कुदरती ऑर्गेनिक 1 डिब्बा, और जनाब 1 प्याली इसमें मायोनीज, 1 चुटकी नमक, थोड़ा सा नमक बढ़ा भी लें तो ज़रा जायका और मज़ेदार बन जाएगा। और अब इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। पहले इसको मिक्स करेंगे, ये लीजिए जनाब। यहाँ अब मैं इसको सर्विंग प्लेटर पे, अब आप इसकी कलर कॉम्बिनेशन आपके सामने है, इसकी लुक आपके सामने है, और यहाँ मेरे हाथ से टाइम स्लिप हो चुका है, थोड़े से मेरे हाथ चिकने हैं। कुदरती अज्जा से तैयार किया हुआ करशी का जामे शीरी, ये इसके ऊपर शामिल करके, और ये आपके दस्तरखान की ज़ीनत इफ्तार के वक्त की। और इसके साथ ही जनाब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, और पेप्सी बनाएं, खाने के सीन को आला। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब का रब है और हम सब को जानता है और हम सब को पालता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी ख्वाहिशों को पूरा करता है, और हमारे गुनाहों का बदला उसी वक्त नहीं देता, बल्कि हमारी माफ़ी का इंतज़ार करता है। और हम जिस वक्त माफ़ी मांग लें, मेरा रब हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, बशर्ते हमें माफ़ी मांगना आए, और बशर्ते हम इस वादे पे माफ़ी मांगे कि ये गुनाह आइंदा नहीं होगा। बस इतनी सी ताकत हमें चाहिए। ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफिज़। सुनने के बाद